जनवरी 2026 की सुबह है। एक लड़का सुबह 11 बजे उठकर बाथरूम के मिरर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और खुद को देखता है। उसका फेस काफी डल है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं। लाइफ में उसके ज्यादा चेंज नहीं आया है और ना ही उसके वेट कम करने में। और ऐसे में वो खुद को शीशे में देखते हुए बस एक ही सवाल पूछता है, जिस तरीके से मैंने 2025 वेस्ट कर दिया, क्या मैं 2026 भी वेस्ट कर दूंगा? क्योंकि पिछले 3 साल से वो हर साल न्यू ईयर पर रेजोल्यूशन लेता है। इस साल मैं फिट हो जाऊंगा, इस साल मैं अर्निंग करने लगूंगा, इस साल मैं नई स्किल सीखूंगा और इस साल मैं अपने मेंटल पीस के लिए भी काफी काम करूंगा। पर उसके साथ एग्जैक्टली वही होता है जो आपके साथ होता है। मतलब न्यू ईयर में रेजोल्यूशन लेकर हम खुद के साथ प्रॉमिस तो कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें डिस्टर्ब करने लगती है हमारी पुरानी आदतें और डिस्ट्रैक्शंस, जिसकी वजह से हम लाख चाहने के बाद भी वैसे ही रह जाते हैं जैसे पिछले साल थे। आई नो आपको ये रिलेटेबल लग रहा है, अगर आपको ये रिलेटेबल लग रहा है तो आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे करके समय का ये पहिया चलता जा रहा है और अगर आप अपने आप को बेटर नहीं बनाओगे तो कोई दूसरा बनाने भी नहीं आएगा। आई प्रॉमिस 2026 की सबसे पावरफुल वीडियो ये होने वाली है और अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखते हो तो आप बहुत सारे रेजोल्यूशन नहीं लोगे, लेकिन जब भी जितने भी रेजोल्यूशन लोगे उन रेजोल्यूशंस को आप पूरा कर पाओगे। तो अगर आप उन लोग में हो जो खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं और इस साल को पिछले साल की तरह वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो ट्रस्ट में आपको बहुत मजा आने वाला है। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीखते हैं। देखो आपको तो पता है हर बार की तरह ये वीडियो कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पता होना चाहिए, हर वीडियो आप देखते ही हो, क्यों नहीं? और अगर आपको ये पता है कि ये इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको हम 3 चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है फिजिकल इंप्रूवमेंट, फिट बॉडी फिट लाइफ। देखो ये चीज तो आप जानते ही हो कि अपने माइंड को पावरफुल बनाने के लिए आपकी बॉडी को भी फिट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपकी बॉडी फिट नहीं होती है तो उसकी एनर्जी लो हो जाती है और जब आपकी बॉडी लो एनर्जी पर काम करती है तो आप रहते हो डिस्ट्रैक्टेड। इसीलिए 2026 में अपने आसपास के लोगों से खुद को सबसे पहले बेहतर बनाना है तो शुरुआत करनी होगी आपको अपने शरीर के इंप्रूव करने से। अब मैं आपको टिपिकल तरीके से ये नहीं कहने वाला हूँ कि आप बस जिम चले जाओ, मैं बस आपको ये कहने वाला हूँ कि मूवमेंट जरूरी है हर रोज हर दिन। देखो पिछली सारी वीडियोस को देखने के बाद आप एक चीज तो समझ गए होंगे, हर वीडियो के अंदर मैं बस एक ही चीज कहता हूँ, जब आप सुबह उठते हो तो अपने टास्क को प्रायोरिटी वाइज डिवाइड कर दो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि उन टास्क के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क 2026 के स्पेशली जनवरी में होगा फिजिकल फिटनेस। मतलब वो हो सकता है स्कूल से आने के 2 घंटे बाद हो, कॉलेज से आने के 2 घंटे बाद हो, ऑफिस से आने के बाद हो या पहले हो, या फिर इवन आप अगर रिटायर भी हो गए हो तो आपको मूवमेंट करनी है नो मैटर व्हाट। 2026 हमको बेहतर बनाना है, राइट? इसमें आप शुरुआत कर सकते हो 25 से लेकर 30 मिनट की एक्टिविटी के साथ। वो वॉकिंग हो सकता है, योगा हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, स्ट्रेचिंग हो सकता है, बॉक्सिंग हो सकता है या फिर कोई भी स्पोर्ट्स हो सकता है, क्योंकि चाहे आप जो भी स्पोर्ट्स खेलो उसमें एक चीज आपको कांस्टेंट मिलती है, बॉडी की मूवमेंट। जब आपकी बॉडी की मूवमेंट होती है तो आपका ब्लड फ्लो बहुत ही अच्छे तरीके से सर्कुलेट होता है, मतलब आपका खून शरीर के हर पार्ट में पहुंच पाता है और आपके दिमाग का आपके शरीर से कनेक्शन है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, हार्वर्ड की एक इंटरेस्टिंग रिसर्च कहती है कि जब आप वॉकिंग करते हो या फिर डेली जब आप मूवमेंट करते हो तो आपकी मेमोरी शार्पर होती जाती है। इस चीज की आपको बहुत जरूरत है क्योंकि अभी तो आप बुद्धू हो। गजब बेइज्जती। इसके अलावा डाइट को लेकर हम इंडियंस काफी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन 2026 में अगर आप अपने फिजिक को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न हो, जो कि होना भी चाहिए, तो एक सिंपल सा रूल आप फॉलो कर सकते हो और वो ये है कि जो भी चीज पैकेट में आती है वो चीज आपको कम से कम या फिर ना के बराबर कंज्यूम करनी है, क्योंकि जितने भी पैकेट वाली चीजें आप खाते हो वो सब के अंदर प्रोसेस्ड फूड रहता है। अब सोच लो लास्ट टाइम आपने कितना ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाया था। मुझे स्क्रीन के इस तरफ से पता चल रहा है कि लास्ट टाइम आपने या तो कुरकुरे खाया होगा या तो लेज खाया होगा या फिर कोई ना कोई फास्ट फूड तो खाया ही होगा, एंड ये 24 घंटे के अंदर हुआ होगा। अगर ये बात रिलेटेबल लग रही है तो इस टाइम फ्रेम के साथ नीचे कमेंट जरूर करना। बाकी मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि प्रोसेस्ड फूड को छोड़ दो और घर का क्लीन खाना खाओ, क्योंकि घर में हमारी मम्मी बड़े प्यार से हमारे लिए खाना बनाती है, उस चीज को इग्नोर करके आप इस प्रोसेस्ड फूड को क्यों खाते हो? देखो घर के खाने में एक साइंटिफिकली अच्छी चीज भी होती है। घर के खाने में जो सब्जियां होती है ना वो बड़ी सीजनल होती हैं, लेकिन जंक फूड या फास्ट फूड में जो चीजें यूज होती हैं वो जरूरी नहीं है कि सीजनल हो। सीजनल चीजें वो होती हैं जो उस सीजन के हिसाब से हमारी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट है। जैसे ठंडियों में जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं वो हमारी बॉडी के लिए उस वक्त बेस्ट है, या फिर बारिश के मौसम में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं वो हमारे शरीर के लिए उस हिसाब से ही बने हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी गलत आदत थी ना, जैसे सिगरेट्स या फिर अल्कोहल की, तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि थिएटर में जाके एक बार महेश वाला एड देख लेना। आई एम श्योर कि आपने देखा ही होगा उसमें किस तरीके से उसकी पूरी फैमिली तबाह हो जाती है जब उसको कैंसर हो जाता है। मैं ये सारी चीजें सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हेल्थ के साथ साथ इसका आपके कॉन्फिडेंस पे भी एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है, क्योंकि देखो ये सारी चीजें जाकर आपके ब्लड में मिल जाती हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि इन चीजों को कंज्यूम करते वक्त आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती है और कई बार आप ऐसे डिसीजंस ले लेते हो अल्कोहल या सिगरेट पीते वक्त जिसका आपको बाद में बहुत रिग्रेट होता है। अगर जिंदगी अच्छे तरीके से जीनी ही है तो आप होशो हवास में जियो ना, इन सारी चीजों की क्या जरूरत है? और ये बस मैं ही नहीं कह रहा हूँ, स्टडी बताती है कि अगर आप रेगुलर अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो 30% आपका फोकस ऐसे ही रिड्यूस हो जाता है। और एक बात बताओ, जब फोकस चला गया तो ग्रोथ कहाँ से आएगी? देखो इस चैप्टर के एंड तक आप इतना तो समझ ही गए हो कि आपकी बॉडी तभी ग्रो करेगी, तभी अच्छी बनेगी, तभी फिट रहेगी जब आप अपनी बॉडी के साथ ऑनेस्ट रहोगे, अच्छी चीजें उसमें डालोगे, अच्छी चीजें कंज्यूम करोगे एंड बुरी चीजों को ना बोलोगे, क्योंकि नो मींस नो। अच्छा चैप्टर 2 में ना हम बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं आपका कर्तव्य और आपकी जिम्मेदारी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो यूट्यूब को पता चलता है कि ऐसी और इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल वीडियोस आपको सजेस्ट करे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे सीखो ऐप पर अवेलेबल है, तो उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना। अब आते हैं
हैं चैप्टर 2 पे, स्किल लर्निंग। देखो 2026 का अगर बेस्ट वर्जन आपको बनना है तो उसके लिए आपको स्किल मास्टरी भी करनी होगी, क्योंकि ये तो आप अभी तक जान चुके हो कि आज की दुनिया में आपकी डिग्री मैटर नहीं करती और ना ही कोई सर्टिफिकेशन मैटर करती है। अगर कुछ मैटर करता है तो वो है आपकी एबिलिटी। लेकिन आपकी एबिलिटी या फिर आपकी काबिलियत कब आती है? जब आप उस चीज को सीख चुके होते हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आज की डेट में भी आप इस लर्निंग का एक्सक्यूज बना रहे हो ना कि मेरे पास तो सोर्सेज ही नहीं है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अरे यार आज की डेट में सब कुछ फ्री है। मतलब आप किसी भी चीज पर पिन करो, आपको वो सीखना है एंड आप इंटरनेट की हेल्प से उसे सीख सकते हो। एंड इस चीज को आप भी जानते हो कि इस बात में सच्चाई है। इसके लिए आप प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो जैसे यूट्यूब, यूडेमी, कोर्सेरा एंड लिंक्डइन। इन प्लेटफॉर्म्स पर आपको या तो फ्री या तो अफोर्डेबल रेट में हर चीज सीखने को इजीली मिल जाएगी। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि आप हाई डिमांड वाली स्किल्स ही सीखो, जैसे कोडिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, राइटिंग हो गया या फिर कम्युनिकेशन। लेकिन फन फैक्ट, ये सारी चीजें आप अपने फोन से ही सीख सकते हो। अब मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या स्किल सीखनी है। लेट्स से कि आपको कम्युनिकेशन सीखना है, आपको किस तरीके से लोगों से बात करनी है, किस तरीके से अपने जेस्चर्स का यूज करना है ताकि सामने वाला आपसे हमेशा कन्विंस्ड रहे। इस चीज को अगर आपको सीखना है ना, आप मान लेते हैं कि इस चीज को लेकर सीरियस हो, तो आप हर दिन 30 मिनट एटलीस्ट इस चीज में इन्वेस्ट करोगे। एंड नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन तूफान में भी आपको वो स्किल सीखते रहनी है। क्योंकि देखो इस वीडियो को देखने के बाद ना स्टार्ट बहुत लोग करने वाले हैं, लेकिन एंड तक दिसंबर 2026 तक अपने आप को बेहतर बहुत कम लोग बना पाएंगे। एंड अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हो तो आप एक भी दिन स्किप नहीं करोगे। एंड जब आप ऐसा नहीं करोगे तो आप हर दिन 1% बेटर बनते जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, एक सिंपल सा प्लान है कि अगर आप एक स्किल को 6 महीने तक प्रैक्टिस करते रहते हो, उसको सीखते रहते हो, उसको अप्लाई करते रहते हो, तो आप उस स्किल के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच जाते हो। मतलब एडवांस से बस एक स्टेप पीछे। याद रखो, जो भी स्किल आप सीखते हो वो सिर्फ आपके करियर में ही हेल्प नहीं करता है, वो आपके सेल्फ वर्थ में, सेल्फ स्टीम में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में और आपकी आइडेंटिटी को स्ट्रांग बनाने में भी हेल्प करता है। जब आप नए टूल्स सीख लेते हो, नई स्किल्स सीख लेते हो, तो दुनिया को भी एक नए नजरिए से देखते हो और दुनिया आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज भी खोल देती है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी स्किल सीखनी है। लेकिन मैं आपको बस एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, अगर आप चाहते हो कि 2026 में आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आए, ज्यादा रिस्पेक्ट मिले और खुद पर ज्यादा प्राउड फील कर पाओ, तो इस वीडियो के बाद से एक बहुत पावरफुल स्किल सीखना स्टार्ट कर देना एंड डेली उसे नर्चर करना। अब आते हैं चैप्टर 3 पे, जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ। देखो इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, मान लेते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि आप अप्लाई करोगे या नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि आप अप्लाई कर रहे हो, करने वाले हो, तो फिजिकल हेल्थ और स्किल को लेकर तो आप सीरियस हो चुके हो। लेकिन अब मैं आपको सिखाता हूँ मेंटल हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना है। क्योंकि देखो ये चीज तो आप जानते हो कि आप कितना भी अपनी फिजिकल बॉडी पे ध्यान दे दो, कितना भी आप स्किल सीख लो, लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हो तो आप ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाओगे। अब क्योंकि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 2026 का सबसे बेस्ट वर्जन बनने का, तो वो वर्जन अनलीश करने के लिए आपको सिर्फ बाहर से ही स्ट्रांग नहीं बनना है, अंदर से भी बनना है। एंड ये पावर आप मानो ना मानो आती है स्पिरिचुअलिटी से। अब स्पिरिचुअलिटी से मेरा सिर्फ ट्रेडिशनल मतलब नहीं है कि आप मंदिर में जाके मत्था टेको या फिर मस्जिद में चले जाओ। मेरा मतलब सिंपल है कि आपका खुद की सोल से, खुद से कनेक्शन बनाना है। इसके लिए आप फॉलो कर सकते हो डेली 10 मिनट रूल। मतलब हर दिन 10 मिनट के लिए आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन के अलावा आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी कर सकते हो, या फिर आपके दिमाग में चल रहे बवंडर वाले थॉट्स को आप डायरी में भी लिख सकते हो। एंड ये सारी चीजें जब आप करते जाओगे ना, तो आपका दिमाग डिटॉक्स होता जाएगा। क्योंकि स्टडीज में पाया गया है कि रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस से आपके दिमाग का स्ट्रेस लेवल 30 से 40% तक रिड्यूस हो जाता है। किसको नहीं चाहिए भाई ये? मतलब मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि आपको ये चाहिए, एंड अगर आपको ये चाहिए तो मेडिटेशन करना पड़ेगा बॉस। उसके अलावा मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसको मैंने रिसेंटली ही डिस्कवर किया है, और ये है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। देखो इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर हम कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर हम अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। जो जूते आपने पहने हैं, हो सकता है सामने वाले के पास, या कल जब आप रोड पर जाओ तो आप देखो कि बहुत सारे लोगों के पास जूते नहीं है, कल बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिला, लेकिन आप उनसे बेटर स्टेज में हो। इसलिए बी ग्रेटफुल। ग्रेटफुल होने का सबसे बेस्ट फायदा पता है क्या है? आप अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखते हो, खुद के लिए भी और इस दुनिया के लिए भी। एंड ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जब आप अपने दिमाग को पॉजिटिव रखते हो तो आप इस दुनिया की सारी खुशियां और सारी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हो। आई मीन ऑब्वियसली उसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट कीप योर माइंड पॉजिटिव। देखो जब आप अपने दिमाग को स्पिरिचुअल मोड में डालते हो ना, तो आप हर चीज में क्वेश्चन भी कर पाते हो एंड इन क्वेश्चंस के आंसर भी ढूंढ पाते हो। एंड जब बहुत सारी चीजें कंट्रोल से बाहर भी होती है ना, तब भी आप सेंटर में ही खड़े रहते हो, स्टेबल, काम। एंड जब आप इस स्पिरिचुअलिटी वाली थर्ड स्टेज को मास्टर कर लेते हो, तो आप रिएक्ट नहीं करते हो, आप रिस्पॉन्ड करते हो। एंड यही फर्क होता है एक एवरेज इंसान में एंड आपके बनने वाले नए वर्जन में। देखो मैंने एक कोट पढ़ा था जिसमें मैंने ये पढ़ा था कि एक इंसान की लाइफ में बस वो 1 साल होता है जिसमें वो पूरे डेडिकेट करके पूरी मेहनत करता है डिस्ट्रैक्शन फ्री, एंड वही 1 साल होता है जिसमें आपको लक बीच में टच करेगा ही करेगा, क्योंकि आप रोज ही हार्डवर्क कर रहे हो। एंड ये जो लक होता है ये भी उन्हीं लोगों के पास आता है जो रेगुलरली हार्डवर्क करते जा रहे हैं, खुद को बेहतर बनाते जा रहे हैं, खुद नई चीजें सीखते जा रहे हैं एंड दुनिया के लिए पॉजिटिव है। एंड जिस दिन वो लक आपके हार्डवर्क से कंबाइन हो जाता है, आप बन जाते हो कुछ
बेहतर, कुछ बड़े जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। तो ट्रस्ट में बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, 2027 में आप जब अपने आप को शीशे में देखो तो आपको एक शेर दिखना चाहिए, एक शेर जिसने सब कुछ अचीव कर लिया है, एटलीस्ट वो सब कुछ जो उसने सोचा था। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप 2026 में खुद को झोंक दोगे उन सारी ही चीजों में जिसमें आपको बेहतर बनना है। एंड उन सारी ही चीजों को आप इन 3 चैप्टर्स में डिवाइड कर सकते हो, जिसको हमने इस वीडियो में बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन किया है। बाकी अगर समराइज करके बताऊं तो आपको अपनी हेल्थ पर काम करना है, नो मैटर व्हाट। आपको एक भी दिन स्किप नहीं करना है, चाहे आप जिम जाओ, होम वर्कआउट करो, मेडिटेशन करो, वॉकिंग करो या स्पोर्ट्स खेलो। आपको हर दिन मूवमेंट करनी है ताकि आपका ब्लड फ्लो कंट्रोल्ड रहे। दूसरा है, आपको एक ऐसी स्किल सीखनी है जो इस साल में या फिर आने वाले साल में आपको बहुत ही बेहतर बना दे। मार्केट में जो डिमांड हो रही है उसमें आप फिट हो पाओ एंड अच्छा खासा अर्न कर पाओ। तीसरा, इन दोनों ही चीजों में डिस्ट्रैक्शन फ्री होने की जरूरत है। जब आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हो तभी आप ये सारी ही चीजें अचीव कर पाते हो। अब इस वीडियो में जो चीजें मैंने बताई है ना, वो हर एक इंसान पे अप्लाई होगी एंड जो भी इन 3 चीजों को फॉलो कर लेगा वो बन जाएगा अपना नया वर्जन। एंड अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है ना, आप नया वर्जन बनने वाले हो, तो आप जाकर कमेंट करोगे वर्जन 2.0, ताकि मुझे पता चले कि आप सच में सीरियस हो खुद को लेके। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे सीखो ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना। बाकी अगर आपके पास कोई सजेशन है जिसे आप चाहते हो हमारे वाले टॉपिक में कवर करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी फिलहाल के लिए हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।